वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड की ऑफिशियली आंसर की कब तक जारी की जाएगी, वह रिजल्ट को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट की साइट को सर्च करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट की साइट ओपन हो गई है। अब आपको इस पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सभी वैकेंसी की अपडेट देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑफिशियली आंसर की जारी की जाएगी, तो यहाँ से आप अपनी ऑफिशियली आंसर की को डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आपकी आंसर की कब तक जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कल आलोक राज जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। टीचर भर्ती लेवल फर्स्ट और सेकंड की प्राथमिक की फरवरी तीसरे या चौथे हफ्ते तक निकालने का प्रयास रहेगा। यदि सब सही चला तो प्री डीवी रिजल्ट मार्च अंत तक प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो रिज़ल्ट को लेकर के भी अपडेट सामने आ चुकी है कि रिज़ल्ट आपके मार्च के अंत तक जारी हो जाएगा और आपके रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों की ऑफिशियली आंसर की फरवरी के महीने में जारी हो जाएगी। आप ये मान के चले कि 15 फरवरी तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में और अपडेट देख लेते हैं। चयन बोर्ड वाहन चालक भर्ती में 10 गुना अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट से बुलाने की मांग। जमादार भर्ती परीक्षा प्री डीवी रिजल्ट 20 फरवरी, 7 दिन का प्लान है। पीटीआई भर्ती डेमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास की फर्जी डिग्री पेश की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 में परीक्षा में एसओजी ने मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट बिठाकर पेपर दिलाने का मामला पकड़ा है। आरोपी ने चयन के बाद फर्जी तरीके से बीपीएफ की अंक तालिकाएं भी प्रस्तुत की। एसओजी ने जांच में पाया कि अनिल पाटीदार निवासी डूंगरपुर ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। 25 सितंबर 2022 को जयपुर के मानसरोवर स्थित माउंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर दोनों पारियों ने उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी। आवेदन पत्र पर एडमिट कार्ड, उपस्थिति पत्र और चयन उपरांत भरे विस्तृत आवेदन पत्र हस्ताक्षर का मिलान करने पर प्रथम दृष्टया साफ हुआ कि सभी हस्ताक्षर अलग अलग व्यक्ति के। आरोपी को बीएड डिग्री में भी गड़बड़ पाई गई। अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र जैस यूनिवर्सिटी से 2019-21 सत्र का बीपीएड 63.84 दर्शाया था, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से 2015-17 पत्र की बीएड अंकितालिकाएं पेश की गई। जांच में पाया कि उस समय बीएड कोर्स में 1 वर्ष का था और 2015-17 जैसा कोई वैध शैक्षणिक सत्र संचालित नहीं हो रहा। वहीं राजस्थान चयन बोर्ड की 5 भर्तियों में 12,869 पद, अब तक 2.74 लाख आवेदन आ चुके हैं। सबसे अधिक 10,644 पद एलडीसी पद में, सबसे कम महिला पर्यवेक्षक के 72 पद। सभी भर्तियों के आवेदन की अंतिम तिथि फरवरी है। वनपालक की जो वैकेंसी निकली हुई है अभी वनपाल की 2026 में 259 पदों पर भर्ती होगी। 97,748 ने आवेदन किया है। अंतिम तिथि 4 फरवरी, परीक्षा 28 जून को होने वाली है। इसी के बाद में पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा 2026 72 पदों पर होगी और आवेदन की अंतिम तिथि फरवरी है। 24,281 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा 18 जून को होगी। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 1100 पद के लिए 37,312 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब तक परीक्षा अप्रैल में होगी, 18 अप्रैल को। एलडीसी भर्ती 2026 10,644 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके लिए अब तक 1,13,394 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की वो 13 फरवरी तक है। इसका एग्ज़ाम 5-6 जुलाई को होगा। लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 804 पदों पर होगी। 1,694 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अंतिम तिथि 25 फरवरी है। परीक्षा 9 मई से 10 मई के बीच में हो। इसी के साथ में नेक्स्ट अपडेट है हेरी, हमने रिक्वायरमेंट पोर्टल टीम से कल इंटरेक्शन प्लान किया है। आप सबसे अनुरोध है कि ओटीआर पर आ रही सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर शेयर करें। उन प्रॉब्लम के निस्तारण करवाने का प्रयास करेंगे। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हम बात करें कट ऑफ की संस्कृत लेवल फर्स्ट में कितनी रह सकती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन टीएसपी क्षेत्र की, तो जनरल की 185
से लेकर के 195 जा सकती है और टीएसपी क्षेत्र की 170 से 180 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 175 से 185 के बीच में स्कोर रह सकता है। नॉन टीएसपी क्षेत्र का, टीएसपी क्षेत्र का 160 से 170 कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की 170 से 180 नॉन टीएसपी क्षेत्र की और टीएसपी क्षेत्र की 155 से लेकर के 165 अगर आपके नंबर बन रहे तो आपका इसमें सिलेक्शन होने की संभावना है। इसके बाद में अगर हम बात करें एमबीसी कैटेगरी की तो 165 से 175 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। नॉन टीएसपी क्षेत्र की, टीएसपी क्षेत्र की 150 से 160 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। एससी कैटेगरी की 150 से 160 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। नॉन टीएसपी क्षेत्र की 135 से 145 कट ऑफ रह सकती है। एसटी की 140 से 150 के बीच में स्कोर रह सकता है नॉन टीएसपी क्षेत्र का और टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ 120 से 130 जा सकती है और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ 120 से 135। नॉन टीएसपी क्षेत्र की टीएसपी की 100 से 120 और वीडो की कट ऑफ 110 से 125 के बीच में जा सकती है नॉन टीएसपी क्षेत्र की और टीएसपी क्षेत्र की 95 से लेकर के 110 के बीच में स्कोर रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो रिज़ल्ट है वो मार्च में आने की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च की डेट दे दी चुकी है और आपकी जो आंसर की है वो फरवरी में आंसर की जारी कर दी जाएगी।